नमस्कार, नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में सबको स्वागत है। लास्ट वीक में मैं जो वीडियो बनाए थे कैसे आप एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट करोगे वो भी फ्री में, उस वीडियो का एंड में मैं बताए थे कैसे आप एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट रीड करोगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपका एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर बहुत कम है और क्यों कम है ये चीज आपको पता चलेगा आप रिपोर्ट को सही तरह से रीड कर पाओगे। तो हो सकता है आप सारा लोन सही टाइम से पेमेंट कर रहे हो, फिर भी आपका एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर खराब है, उस कारण से आपको लोन नहीं मिल रहा है। आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट है तो आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो, मगर अभी आपका पास कोई एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट नहीं है और पहले आप एक्सपीरियन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो ये वाला वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और रिपोर्ट पुल आउट करोगे। वीडियो 2 मिनट 10 सेकेंड से देखिए, क्योंकि वीडियो का शुरुआत में मैं न्यू ईयर विश किया हूँ, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया हूँ ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो और बहुत कम टाइम में आपको समझ में आ जाए कैसे रिपोर्ट पुल आउट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं एक्सपीरियन पे। मेरा कस्टमर मिस्टर कल्लोल बेरा, जिन्होंने उनका एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट मेरे को शेयर किया है ये वीडियो बनाने के लिए, उनका रिपोर्ट पढ़ के मैं आपको समझाएंगे कैसे रिपोर्ट पढ़ते हैं। मिस्टर कल्लोल बेरा को इसलिए थैंक यू देना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे आप रिपोर्ट को रीड करोगे। पहले एक्सपीरियन का जो ऑफिशियल वेबसाइट experian.in वहां पे जाइए। आपके पास एक्सपीरियन रिपोर्ट नहीं रहेगा तो पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऊपर पे देखिए फ्री क्रेडिट स्कोर एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेरा कस्टमर कल्लोल बेरा, उनका पहले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे मैं उनके लिए लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए हर टाइम मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अलग से कोई पासवर्ड नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्री क्रेडिट स्कोर में क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये नेक्स्ट पेज में चला आओगे। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, डालने के बाद सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का एक ओटीपी चला आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करोगे ये डैशबोर्ड में चले आओगे। डैशबोर्ड में एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 563 क्रेडिट स्कोर है जो बिलो एवरेज है, और नीचे डाउनलोड रिपोर्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूं। जो रिपोर्ट हम लोग डाउनलोड किए हैं उस रिपोर्ट में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ समरी इंफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगा डैशबोर्ड में, जैसे कि टोटल क्रेडिट अकाउंट्स, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, क्रेडिट इंक्वायरीज, अकाउंट टाइप्स। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। 2 एक्टिव अकाउंट्स है, 1 क्लोज अकाउंट है, 1 सूट फाइल अकाउंट है। यहाँ पे 80% इंफॉर्मेशन गलत है जिसके कारण से कस्टमर का क्रेडिट स्कोर इतना खराब है। मिस्टर कल्लोल बेरा, जिनका रिपोर्ट यहाँ पे ओपन किया हूँ, उनका हम लोग पहले सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन किए थे, वहां पे उनका स्कोर ऐसे ही खराब था। जैसे ही वो गलत अकाउंट हम लोग रिमूव कर दिया हूँ, 750 प्लस हो गया है। उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे भी उनका स्कोर रेक्टिफिकेशन करने के बाद 750 प्लस हो जाएगा। चलिए हम लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं जो रिपोर्ट हम लोग डाउनलोड किए हैं। एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट में एकदम ऊपर पे आप देखिए एक्सपीरियन रिपोर्ट नंबर, ईयर एंड नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, रिपोर्ट क्रिएटेड 8/1/2023, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। ईयर एंड नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट में कोई डिस्प्यूट रेज करोगे ऑनलाइन में तो ये एक्सपीरियन रिपोर्ट नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी वहां पे देना पड़ेगा, तभी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। आप ईमेल करके भी कोई कंप्लेन भेजोगे तो ईयर एंड नंबर जरूर देके भेजिए, ताकि वो लोगों को समझ आने में सुविधा होगा किस रिपोर्ट में आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी जल्दी होता है। उसके बाद आता है करेंट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन लोन लेने के टाइम पे दोगे, रिपोर्ट पुल आउट करने के टाइम पे दोगे, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, आधार नंबर, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, ये सारा डिटेल रहता है। आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे वही यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि हम लोग ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर डाले थे वही यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे नहीं डाले थे इसलिए नहीं दिखा रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन हेजी दिख रहा है। कस्टमर का प्राइवेसी के कारण से हम लोग सारा चीज डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे सारा चीज आपको क्लियरली दिखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे 563 स्कोर है। उसके बाद रिपोर्ट समरी आएगा। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, एक्टिव अकाउंट, क्लोज अकाउंट, टोटल करंट बैलेंस कितना है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो दिखाता है। सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, सारा डिटेल आपको शो करेगा। इसके बाद समरी क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जितना सारा अकाउंट है उसका भी समरी देता है। लेंडर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, ओनरशिप, डेट रिपोर्टेड, अकाउंट स्टेटस, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है जो समरी के हिसाब से पहले दिया जाता है। जितना सारा लोन अकाउंट आपको चल रहा है वो क्रेडिट ब्यूरो नेम भी यहाँ पे शो करते हैं। लोन टाइप आप देख रहे हो, टू व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे ओनरशिप स्टेटस इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए अकाउंट स्टेटस में ये सूट फाइल रिटर्न ऑफ दिखा रहा है। ये लोन में एक्टिव है, ये लोन क्लोज हो चुका है और लास्ट का जो लोन है एक्टिव है। सैंक्शन अमाउंट 34,000 इस लोन के लिए दिखा रहा है। करंट बैलेंस 1,26,537। कुछ अमाउंट ओवरड्यू रहेगा तो यहाँ पे शो करते हैं। और भी नीचे चलाइए, क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस जगह को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत रहेगा तो आपका स्कोर में इफेक्ट पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला लोन जो है आईसीआईसीआई बैंक का है और टू व्हीलर लोन है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, ओपन डेट 14/5/2007, डेट क्लोज कुछ है नहीं यहाँ पे। ओनरशिप इंडिविजुअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं दिखा रहा है। वैल्यू ऑफ कोलेटरल 0 दिखा रहा है। टाइप ऑफ कोलेटरल, जो लोन लेने के लिए आप कोई कोलेटरल दोगे, मान लीजिए आपका घर हो, जमीन हो, आप गिरवी रख के लोन लोगे तो किस टाइप का प्रॉपर्टी है वो दिखाता है। गोल्ड मॉर्गेज करके आप लोन लोगे तो गोल्ड यहाँ पे शो करते हैं। उसका क्या वैल्यूएशन रहता है वो वैल्यूएशन यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि इस लोन में कुछ कोलेटरल नहीं दिया है। डेट रिपोर्टेड, बैंक जिस दिन लास्ट रिपोर्ट करते हैं वो डेट दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 30/11/2022। लोन टाइप यहाँ पे देखिए टू व्हीलर लोन है। अकाउंट स्टेटस नेगेटिव स्टेटस शो कर रहा है। सैंक्शन अमाउंट है 34,000। करंट बैलेंस 1,26,537। अमाउंट ओवरड्यू 1,26,537, जो हम लोग समरी में भी देखा है। लास्ट पेमेंट डेट है 29/2/2008। यहाँ पे देखिए क्रेडिट लिमिट अमाउंट यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। कैस्केड लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड में भी जो मैक्सिमम लिमिट रहते हैं वो शो करता है। ये आपका टू व्हीलर लोन है इसलिए यहाँ पे कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है। ईएमआई कितना है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में बैंक जो रिपोर्ट करता है वही दिखाता है। यहाँ पे बैंक कुछ ईएमआई का रिपोर्टिंग नहीं किया है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। आपका लोन के लिए बैंक रिपोर्ट कर देगा कि ईएमआई कितना है तो वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। रिपेमेंट टेन्योर 35 मंथ्स, जितना महीने के लिए आपका लोन टेन्योर आएगा वो शो करेगा। यहाँ पे देखिए टोटल राइट ऑफ अमाउंट 1,26,537। ये लोन राइट ऑफ किया है और इतना अमाउंट के लिए किया है। प्रिंसिपल राइट ऑफ अमाउंट 0 दिखा रहा है क्योंकि बैंक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है। एक्चुअल में जितना अमाउंट आपको प्रिंसिपल अमाउंट था और आपने पेमेंट नहीं किया है वो अमाउंट यहाँ पे शो करते हैं। तो बैंक यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किया है इसलिए 0 शो कर रहा है। सेटलमेंट अमाउंट कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस, ये राइट ऑफ स्टेटस है। नीचे देखिए पेमेंट हिस्ट्री शो कर रहा है। 2016 से लेकर 2022 तक 900 डेज डीपीडी शो कर रहे हैं। मैक्सिमम डिले पेमेंट शो करते हैं 900 डेज। 900 डेज से ज्यादा भी डिले पेमेंट होता है तो 900 डेज ही शो करते हैं, मगर उससे कम डिले पेमेंट रहेगा, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने के लिए होगा तो उस केस में 30 डेज 60 डेज ऐसा शो करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिस्टर कल्लोल बेरा, जिनका रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक का लोन शो कर रहे हैं, ये लोन उन्होंने नहीं लिया है। ये डेटा मिक्सिंग के कारण से शायद हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करेंगे तो ये अकाउंट रिमूव हो जाएगा। थोड़ा और नीचे देखते हैं। इनका और एक अकाउंट शो कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बिजनेस लोन प्रायोरिटी सेक्टर में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है वो शो कर रहा है। वैल्यू ऑफ कोलेटरल यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये लोन कुछ सिक्योरिटी देके लिया हुआ है, इस कारण से यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोलेटरल भी शो कर रहा है, मगर क्या सिक्योरिटी दिया हुआ है ये मेंशन नहीं किया है। बैंक जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं वही यहाँ पे शो करते हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं भी रह सकते हैं। इस लोन का रिपेमेंट बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड पेमेंट है, इसलिए एज लिखा है और ग्रीन मार्क शो कर रहा है। टोटल टेन्योर में एक ही डिले हुआ है 29 डेज के लिए, तो यहाँ पे ये डिले पेमेंट शो कर रहा है 29 डेज। उसके बाद और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है
जो लोन क्लोज हो चुका है इसलिए क्लोज दिखा रहा है, इसका भी रिपेमेंट अच्छा है। इसके बाद एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है SBM बैंक का, जो लोन कस्टमर नहीं लिया है। एकदम नीचे क्रेडिट इंक्वायरी शो करता है। अब जितना इंक्वायरी करोगे लोन लेने के लिए सारा हिस्ट्री यहाँ पे रहता है। फिर भी यहाँ पे 2 बैंक का हिस्ट्री शो कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, और कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस रिपोर्ट में बहुत गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो लोन शो कर रहा है उस लोन का इंक्वायरी यहाँ पे शो करना चाहिए। आपका रिपोर्ट एकदम सही रहेगा तो जितना सारा आप इंक्वायरी किए हो, जितना सारा लोन आपने लिए हो, सारा इंक्वायरीज यहाँ पे शो करेगा। उम्मीद रखता हूँ कैसे एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट रीड करते हैं आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको समझ में नहीं आया है या तो डाउट है, आप कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताएंगे आपका रिपोर्ट में कोई गलत एंट्री है या तो किसी अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ है, कैसे वो रिपोर्ट आप रेक्टिफाई करोगे, कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।